बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया फ़ीवर। जब हम मलेरिया बुखार की बात करते हैं, मलेरिया बुखार के बारे में सुनते हैं, हमारे ख़यालात व अफ़कार मच्छरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये मच्छर मलेरिया का बायस होते हैं। यही ख्याल किया जाता है, लेकिन याद रखें, सारे के सारे मच्छर, दी ऑल मॉस्किटोज़ मलेरिया फ़ीवर का बायस नहीं होते। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मादा मच्छर ही है जो मलेरिया बुखार का सबब बनती है। इस मादा मच्छर का नाम है एनोफिलीज़। ये एनोफिलीज़ मादा मच्छर जब किसी ऐसे इंसान को काटेगी, उसके अंदर अपनी नीडल को, अपनी जो इसकी सुई होती है उसको चुभोएगी। इसकी नीडल के साथ एक माया लगा होता है जो खून को पतला करने वाला होता है। इस माया के ज़रिए से खून पतला होता है और ये बआसानी तरीके से अपने अंदर खून चूस लेती है और खून चूसकर ये उड़ जाती है। और जब दोबारा इसको खून की ज़रूरत पड़ती है तो इसने जो जरासीम मलेरिया फ़ीवर का अपने अंदर लिया है और उसका नाम है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जरसोमा इसने अपने सलेवरी ग्लैंड में रखा है, अपनी थूक के अंदर रखा हुआ है। इसको प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुद ब खुद तो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लग सकता, ना ये हवा के ज़रिए फैल सकता है, ना किसी और तरीके से फैल सकता है, बल्कि इसकी ज़िंदगी का दारो मदार ही कोई दूसरा जानदार होता है, कोई दूसरा जानदार। तो इसकी ज़िंदगी का दारो मदार एनोफिलीज़ मादा मच्छर है, जिसके सलेवरी ग्लैंड या इसकी थूक में ये रहता है। और ये मादा मच्छर एनोफिलीज़ जब इसको दोबारा खून की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आगे जो इसके चढ़ गया तो उसको इसने काटना है, क्योंकि इस एनोफिलीज़ मादा मच्छर को खून की ज़रूरत पड़ी रहती है। क्यों पड़ी रहती है? इसलिए पड़ी रहती है कि इसके पेट के अंदर
इसके पेट के अंदर अंडों का पूर भी है। अंडे हैं, कच्चे अंडे हैं। उन अंडों को परवान चढ़ाना है, तो उन अंडों को परवान चढ़ाने के लिए ये खून, इसको खून चाहिए, वरना इसके अंडे मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये काटती है, खून हासिल करती है ताकि मेरे अंडे परवान चढ़े। तो जब ये किसी दूसरे इंसान को, जो सेहतमंद है, उसको काटेगी, उसके अंदर अपनी नीडल को प्रिक करेगी, इसकी नीडल के साथ जो माया लगा है खून पतला करने वाला, वो भी साथ जाएगा। खून आसानी से रिसीव कर लेगी, खून रिसीव करेगी और अपने सलेवरी ग्लैंड के अंदर जो इसने प्लाज्मोडियम पैरासाइट जरसोमा मलेरिया का सबब बनने वाला, वो उस सेहतमंद बंदे के अंदर इंजेक्ट कर देगी, इंजेक्ट करेगी, खून ब्लड रिसीव्ड करेगी और प्लाज्मोडियम पैरासाइट जरसोमा जो मलेरिया का बैस बनता है, उसको उस बंदे के अंदर इंजेक्ट करेगी, डोनर करेगी। इस एनोफिलीज मादा मच्छर ने खून ले लिया, प्लाज्मोडियम पैरासाइट जरसोमा मलेरिया वाला उस बंदे को दे दिया। तो इसीलिए इसको डबल फेज भी कहते हैं कि एक फेज उस एनोफिलीज मादा मच्छर में चलता है और दूसरा फेज उस बंदे को में चलता है जिसके अंदर इसने जरसोमा ठोंका है, दिया है। तो ये डबल फेज चलता है। अभी इसने अपना काम किया, मॉस्किटो ने, एनोफिलीज ने, कि इसके अंडे तो परवान चढ़ेंगे, ये तो अपनी नस्ल को बढ़ा लेगी, इसने तो अपने अंडों के लिए काम कर लिया। उधर जिसको प्लाज्मोडियम पैरासाइट जरसोमा जरासीम मलेरिया वाला डोनर किया, दिया, उसके अंदर फेज और चलेगा, बीमारी वाला, उसके अंदर वो तंदुरुस्त है, उसके अंदर बीमारी वाला फेज चलेगा। तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट उसके खून में जाएगा और अपनी शक्लें अपनी तब्दील करता जाएगा। क्या? तो सबसे पहले इसकी शक्ल ऐसे, इसके अंदर, उस बंदे के अंदर जिसके अंदर ये जरसोमा आया है, गैमेटोसाइटिस बनेंगे। इसके बाद स्पोरोजाइटिस भी इसके खून के अंदर शामिल होंगे और ये
स्पोरोजाइटिस सेल जो हैं ये खून के में शामिल होकर खून के ज़रिए से लीवर में पहुंचेंगे, जिगर में पहुंचेंगे। जिगर में पहुंचकर ये स्पोरोजाइट्स जिगर के सेल्स के साथ फाइट करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे उनके जिगर के सेल्स को के साथ इनका टकराव होगा। कुछ दिन जिगर में ये जिगर के सेल्स के साथ टकराव करने के बाद ये फिर जिगर से बाहर आएंगे, लीवर से ये स्पोरोजाइटिस बाहर आएंगे। तो फिर स्पोरोजाइटिस अपनी शक्लो सूरत तब्दील कर चुके होंगे। इनकी शक्ल सूरत भी बदली होगी और इनका नाम और काम भी बदल चुका होगा। फिर क्या करेंगे? इनका नाम पहले स्पोरोजाइटिस था जब जिगर के अंदर गए थे, अभी बाहर निकले हैं तो इनका नाम पड़ गया मीरोजाइटिस। ये मीरोजाइटिस अपनी तादाद भी बढ़ा लेंगे, एक और नया खुलिया भी ईजाद कर लेंगे, एक नया सेल भी तैयार कर लेंगे जिसको कहते हैं शाइज़ोन्ट्स। एक खुलिया ये शाइज़ोन्ट्स कुछ हो जाएंगे, कुछ मीरोजाइटिस हो जाएंगे। ये दोनों जमातें शाइज़ोन्ट्स भी मीरोजाइटिस भी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स पर हमला आवर हो जाएंगे। मीरोजाइटिस, शाइज़ोन्ट्स ये दोनों खून में जाकर, खून में शामिल होकर आरबीसी खून के सुर्खुलियों पर हमलावर होंगे, खून के सुर्खुलियों की तोड़ फोड़ करेंगे, खून के सुर्खुलियों की तोड़ फोड़ करेंगे। कुछ दिन ऐसे ही ये चलेगा कि तोड़ फोड़ करते रहेंगे। इधर से ही मलेरिया का आगाज हो गया। यूं ही तोड़ फोड़ आरबीसी की होगी, मरीज जो है कमज़ोरी का शिकार होगा और उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। और कुछ दिन ऐसे करने के बाद शाइज़ोन्ट्स खून के अंदर शामिल हो जाएंगे और मीरोजाइटिस दोबारा जिगर की तरफ रुख करेंगे और जिगर में के अंदर चले जाएंगे। और इधर से ही मलेरिया फीवर
के अंदर बंदा जो है वो मुब्तला हो चुका होगा। तो इस मलेरिया फ़ीवर की 5 इकसाम हैं, 5 किस्में हैं। नंबर 1 फाल्सी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। नंबर 2 वी वैक्स। नंबर 3 ओवल। नंबर 4 मलेरी। और नंबर 5 है नोवलेजी। ये 5 इकसाम है मलेरिया फ़ीवर की, 5 किस्में। सबसे जो ख़तरनाक किस्म है वो नंबर 1 है, जिसको प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम कहते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। दूसरे नंबर वाली इस फाल्सीपेरम से कम है, वो है वी वैक्स। और इसके बाद तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, इस तरह। और सबसे ख़तरनाक या सबसे ऊंचे दर्जे की जो सबसे ख़तरे का वाली है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। उसके बाद आती है प्लाज्मोडियम वी वैक्स। ये 5 इकसाम हैं मलेरिया फ़ीवर की। अभी हम मलेरिया फ़ीवर की इलामात, इंडिकेशन, सिम्टम्स की तरफ आते हैं कि क्या इलामात हैं, क्या निशानियां हैं मलेरिया बुखार की। मलेरिया बुखार सर्दी अव्वल दर्जे की, बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। मरीज़ ने एक रज़ाई अपने ऊपर ली हो तो वो कहेगा एक रज़ाई और मेरे ऊपर डाल दो। जब दूसरी डाल देंगे तो भी उसका गुजारा नहीं होगा, वो ये बोलेगा कि एक और डाल देते तो अच्छा होता। इतनी उसको सर्दी लगेगी। ये है निशानी। एक रज़ाई से गुजारा नहीं, दूसरी से भी नहीं, तीसरी भी मांगेगा। तो सर्दी मालूम हुआ कि सर्दी मलेरिया फ़ीवर वाले बंदे को बहुत ज़्यादा लगती है। मलेरिया फ़ीवर फोरनून, अगले पहर होगा, अगले पहर। आफ्टरनून, सपहर के बाद, असर के वक्त में उतरेगा, उतर जाएगा। अगले पहर बुखार ज़्यादा होगा, फिर पिछले पहर कमती आकर बहुत ज़्यादा पसीना आकर असर के वक्त में बुखार उतर जाएगा। जब मरीज़ को बुखार होगा, जब बंदे को बुखार होगा, उसको हाथ लगाएं